हम आजकल एक चीज़ों में फंस गए, कर्म कर्म कर्म, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कर्म क्या करना है। बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि कर्म करो, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कर्म करना क्या है। जैसे वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में ये समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, तुम्हारे सामने कौन है, अब क्यों देख रहे हो तुम। क्योंकि उन्होंने रथ को जब बीच में ले गए तो ये सब सारी चीज़ें ही हुई, लेकिन बाकियों को तो उन्होंने साइलेंट कर दिया, सिर्फ अर्जुन को ही ये ज्ञान मिला। फिर वो ज्ञान संपूर्ण जगत में विस्तारित हो गए। लेकिन अब हर लोगों की परिभाषाएं अलग अलग हैं कर्म को लेकर। कोई अलग मतलब निकाल रहा है, कोई अलग मतलब निकाल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कर्म योग है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि आज आपकी लाइफ में जो भी मिल रहा है करते चले जाओ बस, क्योंकि होना वही है जो होना होता है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार ये क्या, देखिए हमारा कर्म ये है कि अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए पश्चाताप करो, ईश्वर से क्षमा मांगो, ईश्वर का नाम जाप करो, मेडिटेशन ध्यान करो, अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि दिमाग और इंद्रियों का अगर आपने वश में कर लिया तो आपकी सारी की सारी चीज़ें बदल जाएगी। आपका सारा प्रारब्ध आपका होगा कि यार ये सारी चीज़ें कैसे बदल गई, कि जो होना है वो होता जा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं, कोई चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो रही है। तब आपकी चीज़ें बदलने लगती है, क्योंकि प्रारब्ध आपके दिमाग पर असर करता है। आप अगर सीधे सीधे गए, आपने जाकर किसी को थप्पड़ जड़ दिया या कोई आकर आपको थप्पड़ मार गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पहले से ऐड ऑन होगा। आपने जाकर मार दिया, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अच्छा माइंड फ्रेश होकर यहाँ से निकला था, ये क्या हुआ अचानक से। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। प्रारब्ध आपके दिमाग पर ही असर डालेगा, क्योंकि जो होना है, क्योंकि जो आज मान लो आप जितनी भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, चाहे वो खाना खाने से लेकर चाहे कुछ भी XYZ हो, दैनिक रूटीन से लेकर, वो सब आपके मन से, आपके दिमाग से हो रहा है। तो प्रारब्ध आपके पूरे दिमाग को घुमाता है। वो कहते हैं ना, जब विनाश काल आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है, कुछ चीज़ें अलग होने लग जाती है, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब आपको जब लगता है कि गलती हो गई है तो ईश्वर से क्षमा मांगो, पश्चाताप करो कि यार ये मुझसे क्या हुआ, हे विधाता ये जाने अनजाने जो भूल हुई है इसके लिए मुझे क्षमा करो, मेरा ऐसा वो नहीं। तो वो कहते हैं कर्म दिमाग से हो जाता है, कर्म हमारी बुद्धि से हो जाता है कि मेरा ऐसा नहीं था करने का, ये तो इसके साथ बेचारे के साथ गलत हो गया। कि कर्म यहाँ से भी होता है, क्योंकि पहला कर्म यही होता है, बाद में हम उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं। कि अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, तो कर्म यहीं से चालू हो गया कि सबके लिए हमारी अच्छी भावनाएं हैं। अब हम किसी को मनी मन गालियां बक रहे हैं और सामने से और भाई बढ़िया बढ़िया भाई, और दिमाग में थॉट कुछ अलग चल रहे हैं। कर्मा कहें कि हमारी पूरी लाइफ में हम समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि आप जाओगे एक दिशा में, आपका मन कहेगा कि यार ये सही है, कुछ दिन बाद या कुछ समय पश्चात आपके थॉट बदलेंगे, ये सही है, फिर कुछ दिन बाद और थॉट बदलेंगे, ये सही है, फिर और थॉट बदलेंगे, ये सही है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या सही है। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार आपकी बुद्धि होती चलती है। आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि यार आज आप अच्छे नेचर के हो, दूसरे की इज्जत करते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और कोई आपकी कुंडली देखकर या फिर कहीं कि एस्ट्रोलॉजर या फिर हाथ देखकर, और या फिर कहीं कि आपके जो नेचर है उसके हिसाब से कोई विपरीत काम हो जाए। पहले आपने मान लो ये सारी चीज़ें नहीं देखी और आपसे कोई विपरीत काम हो गया, तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब यार ये विपरीत काम तो हो गया, जबकि हमारा ऐसा नेचर नहीं था। और जब कहीं कि हमारे पास कुंडली होती है, हम हमारा भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती जो आप उसी समय प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में बैठे बैठे फील करते हो कि यार मेरा ऐसा नेचर नहीं है। जैसे मान लो कोई आपसे कह दे कि यार आप उसके साथ बुरा करोगे, अरे यार उसके साथ मैं बुरा क्यों करूँगा भाई, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, मस्त सो रहा हूँ, मेरा पैसे कमाने का शौक होगा, लेकिन पैसे का मतलब ऐसा कोई नहीं है। वो कहते हैं ना ढीला ढीला हाथ है भाई, ज़रूरत है भाई वो ले जाएगा। वो छीनने वाली जब बात आ जाती है कि यार ऐसा तो नेचर ही नहीं है हमारा, तो वो समय आपका उस हिसाब से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देता है आपकी लाइफ में। आपको बाद में फील होता है कि यार ये क्या हुआ भाई, ईश्वर थोड़ी सी ना खुद कुछ ना कुछ करने आएंगे, किसी ना किसी कोई तो निमित्त माध्यम मात्र बनाएंगे। तो लाइफ हमारी ऐसे ही चल रही है एग्जैक्ट। जब वो कुंडली का विश्लेषण चार्ट कोई अगर सामने से बताता है तो वो कहता है कि जो होना है वो होना ही है,